खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। लौकी का पौधा बीज से उगाने में काफ़ी समय लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लौकी के पौधे को बिना बीज के उगाऊं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लौकी के पौधे को बिना बीज से उगाया है और किस तरह से उगाया है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मुझे मिले हैं करीब 3 पौधे, और ये जो पौधा है वो लगी हुई है एक थर्माकोल की पेटी में, जिसमें पहले से ही एक लौकी का पौधा लगा हुआ है। और इसी पेटी में मैंने अब 3 पौधे और लगा दिए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अगर बीज से आप पौधा उगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है और कभी कभी बीज जर्मिनेट हो भी नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो पौधा होता है उसके कुछ ब्रांचेस हमें कट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्रांचेस मैंने कट कर लिए थे। एक्चुअली में एक लौकी का पौधा लगा हुआ था हमारे गार्डन में, और वो लौकी का पौधा पूरी तरह से गल गया था क्योंकि उसकी जड़ गल गई थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और जो पौधा ख़राब हो गया था तो उसको मैंने हटाया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से मैं एक नया पौधा और बना लूँ। तो एक ही ब्रांच से मैंने कई कटिंग कर ली थी, करीब मैंने 3 से 4 कटिंग की है। और आप देख सकते हैं कि अब सब में जड़ निकल आई है। और ये मैंने करीब इसी पॉट में मैंने पानी दे दिया था, और जो ब्रांचेस है जो मैंने कटिंग की थी उसे पानी में मैंने रख दिया था, और किनारे से इसके रूट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं। जब हम ब्रांचेस कट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पत्तियां जिस साइड से निकलती हैं, पत्तियों को थोड़ा सा ऊपर से कट करना है, ताकि जो ब्रांच है और पत्तियों की जो ब्रांच है वो ठीक से रहे, ताकि वहीं से एक नया जो बेल है वो ग्रो हो सके। और जो एक और जो पार्ट होता है जहाँ से हमने पत्तियां को हटाया था, तो उसे हमें पानी में डुबो कर रख देना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ से जड़ डेवलप होना शुरू हो जाती है, और जो पत्तियां हैं वो भी ग्रो होना शुरू हो जाती है। जैसे साइड से इसमें से कई पत्तियां निकली हुई हैं, और जब मैंने इसमें पानी में रखा था तो इसमें आप देख सकते हैं कि जड़ निकल गई है, लेकिन उसमें पत्ती नहीं निकली है, क्योंकि जितनी भी सारी पत्तियां थी मैंने कट कर दी थी। और पत्ती और जो मेन ब्रांच होते हैं उनको मैंने साइड को नहीं रखा था। जैसे कि ये जो साइड से आप देख सकते हैं पत्ती निकली हुई है, तो 2 ब्रांचेस के बीच से निकली हुई है, तो एक ब्रांच में मैंने नहीं रखा था, तो उसमें से जड़ तो निकल गई है लेकिन पत्तियां नहीं निकली हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी में मैंने क्या किया था कि एक एक पत्ती को मैंने रख दिया था, और पत्ती भी ग्रो हो गई है, और अब नए बेल उसमें से ग्रो हो रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं पत्तियाँ। तो यहाँ पर 4 मुझे पौधे मिले हैं, तो 3 में पत्तियाँ हैं और एक में सिर्फ जड़ है। तो अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने पॉट में। तो कैसे लगाने वाली हूँ इसे मैं डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो आप जड़ देख रहे हैं ये काफ़ी ग्रो भी हो चुका है और डेवलप हो चुका। अब मैं इसे लगाऊंगी अपने पॉट में। आप ये जो पॉट देख रहे हैं इसमें पहले से ही एक लौकी का पौधा लगा हुआ है, और इसी पॉट में मैं अपने इन पौधों को लगाने वाली हूँ। तो रात से काफ़ी बारिश हो रही थी और अभी भी मौसम बहुत ही भीगा भीगा सा है, हल्की हल्की बौछार भी पड़ रही है। तो यही एक सही समय होता है कि हम पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम अपने पौधे को लगाते हैं या फिर बीज लगाते हैं, तो वो सनलाइट की वजह से वो गल सकता है या फिर जर्मिनेट भी नहीं हो सकता है। तो जब भी आप पौधे ट्रांसप्लांट करें, पौधे लगाएं, बीज लगाएं, तो आप सुबह के वक्त लगाएं या फिर शाम के वक्त लगाएं। क्योंकि आज सूरज की रोशनी नहीं है, मीन्स कि आज धूप नहीं निकली है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो इसी वक्त मैं अपने पौधे को लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गड्ढा कर लिया है, और इतना हमें गड्ढा करना है कि जो
जड़ है वो प्रॉपर तरीके से मिट्टी से ढक सके। तो यहाँ पर मैंने जड़ को प्रॉपर तरीके से मिट्टी से ढक लिया है। और जब आप इस तरह से नमी वाली मिट्टी में पौधे को लगाते हैं, और अगर सुबह के वक्त लगाते हैं या शाम के वक्त लगाते हैं या जब बारिश हो रही है हल्की हल्की उस वक्त लगाते हैं, तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरह से लग जाएंगे और अच्छी तरह से ग्रो भी करेंगे। जो दूसरा पौधा है उसे भी मैं थोड़ी दूरी पर ही लगाऊंगी, और थोड़ी दूरी पर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जब उसकी जड़ें डेवलप करेंगी तो उन्हें थोड़ा स्पेस मिलेगा और अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगी, जिससे कि हमारी जो ब्रांच में निकली हुई जो बेल होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो डेवलप अच्छी तरह से कर पाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा पौधा था उसके साथ मैंने उस ब्रांचेस को भी लिया है जिसमें पत्तियां नहीं हैं, हालांकि उसमें जड़ है, और दोनों को एक साथ मैं लगाऊंगी। हालांकि जिसमें पत्तियां थोड़ी बड़ी हो गई हैं और बेल बनना शुरू हुई हैं, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और चूँकि इसमें सिर्फ जड़ निकली हुई है, एक ब्रांचेस में पत्तियां नहीं हैं, तो उसे भी मैं दूसरे ब्रांच के साथ जिसमें पत्तियां निकली हुई हैं उनके साथ ही मैं इसे लगा दूंगी। अगर आपके पॉट में खाद नहीं है तो आपको पौधा लगाने के बाद खाद देना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब इसके रूट्स डेवलप करते हैं तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब पॉट में अगर खाद रहेगी तभी आपके पौधे उस न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं और अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। मेरे इस थर्माकोल की पेटी में पहले से ही खाद दिया हुआ है, इसलिए मैं अभी खाद नहीं दूंगी। और चूँकि बारिश का मौसम है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया है, क्योंकि जो मिट्टी है वो थोड़ी लूज़ थी, तो पानी देने से वो थोड़ा सा दबेगी और जो जड़ है वो मिट्टी में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन सारे पौधों को लगा दिया है। तो आप भी अपने घर पर बिना बीज के ही लौकी के पौधे को उगा सकते हैं। इसे उगाना काफ़ी आसान है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही उगाइए और नए पौधे आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारे जो पौधे हैं उनके ब्रांचेस कट करके नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पौधे को यहाँ पर तैयार किया है। इसके अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करती रहूँगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।